Hello dear student, today we start exercise 13.1. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ मैंने पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दिए हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बच्चों इससे प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब हैं, जैसा मैंने ऊपर डायग्राम में बना रखा है, क्लियर। 2 क्यूब हैं और इन दोनों क्यूब का जो वॉल्यूम है बच्चों वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इस क्यूब का वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इस क्यूब का वॉल्यूम भी आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आ गई ना बात समझ में। अब क्या बोल रहा है, आर जॉइंड इन टू इंड। अब इनको हम जोड़ते हैं, इनके किनारों को आपस में जोड़ते हैं, मतलब इस किनारे को इससे और इसको इससे, इसको इससे जोड़ा जाता है, जैसे मैंने नीचे बना दिया है, क्लियर। इनको किनारों से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ये इसको इस किनारे से, इस क्यूब के किनारे से जोड़ देते हैं और कुछ इस तरीके का बन जाता है, क्लियर। नीचे दिखा दिया है मैंने, ठीक। उसको किनारों से जोड़ देते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब हम इन 2 क्यूब को जोड़ देते हैं बच्चों तो क्या बन जाता है, कह रहा है क्यूबॉइड बन जाता है। आ गई ना बात समझ। तो क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर इसका जो लेंथ है बच्चों वो a है और इस क्यूब का भी लेंथ जो है a है, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो लेंथ चेंज हो जाएगी। देखिए अब लेंथ ये पूरा हो जाएगा ना, यहां से यहां तक। आ गई ना बात समझ में। लेंथ ये पूरी हो जाएगी ना, ठीक। अभी तक लेंथ इस क्यूब के लिए a थी, इस क्यूब के लिए a थी। जब हमने इसको जोड़ दिया तो लेंथ बदल गई, इतने के लिए a, इतने के लिए a, टोटल कितना 2a। तो लेंथ क्या हो गई 2a। लेकिन क्या हाइट और ब्रेड्थ बदली है? नहीं। देखो ये हाइट थी तो हाइट तो उतनी ही है, अभी भी हाइट तो उतनी ही है ना, क्लियर। ये हाइट तो उतनी दे रखी है अभी भी, क्लियर। ब्रेड्थ देखो, ये ब्रेड्थ तो उतनी है, उतनी अभी भी। ये कितनी थी a, तो अभी भी तो a ही है। आ गई ना बस में। देखो हाइट में और ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन लेंथ में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। बाकी सब ऐसे ही रहेगा। देखो लेंथ तो बदल रहा है, केवल ये लेंथ बदल गया, बाकी सब ऐसी है। हाइट ऐसी है, ब्रेड्थ ऐसी है, हाइट फिर से ऐसी है, ब्रेड्थ ऐसी है, ठीक। आ गई ना बस में। लेंथ बदल गई, ये देखो सीधे स्ट्रेट लाइन, ये देखो। आ गई ना बात समझ में। फिर देखो ये ऐसी है जैसा a था पहले, ये भी आपका a ही है, ये भी a ही है, ये भी a ही है। सीधी लाइन थोड़ा है, ये लाइन मैंने ऐसे करके और फिर ऐसे ड्रॉ कर रखा है। आ गई ना बस में। मतलब लेंथ बदल रही है लेकिन हाइट और ब्रेड्थ आपकी बदल नहीं रही है। अब अगर लेंथ ही बदल गई, मतलब l अलग है और b और h भले ही सेम हो लेकिन l अलग है, तो वो क्यूबॉइड बन जाता है। आपको मालूम है ना इतना, ठीक। तो क्यूबॉइड बन जा रहा है जिसकी लेंथ में क्या आ रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है, ठीक। तो देखिए हमने उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। मतलब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया, न तो आपने टॉप छोड़ा है न तो आपने बॉटम छोड़ा है, सभी ले रहे हो आप, क्लियर। तो टोटल सरफेस एरिया आप क्यूबॉइड का निकालोगे। देखिए मान लिया साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू a सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ना। तो जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो कितना होता है, a की पावर 3 इक्वल्स टू कितना दिया है 64। a की पावर 3, 64 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 3। देखो दोनों की पावर सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो दोनों का बेस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पता है ना आपको बच्चों। देखो अगर पावर सेम हो और बीच में इक्वल टू का साइन है तो दोनों की बेस भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दैट इज a इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, क्लियर। अब जो आपने निकालना है a इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर हो गया, मतलब यहां से ये 4, यहां से ये 4, ये भी आपका 4 और ये भी आपका 4। लेकिन ये टोटल जो लेंथ हो जाएगी क्यूबॉइड की, लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 + 4 कितना 8। लेंथ कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई, क्लियर। अब देखो क्या बोल रहा है, जॉइंट क्यूब एंड टू एंड, क्लियर। इन क्यूब्स को हमने किनारों से जोड़ दिया, देन द रिजल्टिंग लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड
रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो लेंथ होगा बच्चों, जिसको हम L कहते हैं, वो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बाकी तो A ही रहेगा जितना A आया है, बस लेंथ चेंज हो जाएगा, मैंने शुरू में आपको बता दिया था। क्लियर? अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का बच्चों जो सरफेस एरिया रहेगा, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ना हमने बॉटम ना हमने देखो तला छोड़ रखा है मतलब बॉटम छोड़ रखा है, ना हमने टॉप छोड़ रखा है, ना हमने दीवारें छोड़ रखी। दीवारें तो आएंगी ही आएंगी और टॉप भी आ रहा है और बॉटम भी आएगा। देखो टॉप दिख रही है ना छत, और ऐसे ही बॉटम भी दबी हुई है, बॉटम भी दिखेगा आपको। आ गई ना बात समझ में? क्लियर? तो टॉप भी है, बॉटम भी है और दीवारें तो है ही है, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया आप निकालोगे तो क्या 2LB प्लस BH प्लस LH। देखिए 2S ही रहा, L कितना आया बच्चों 8, B कितना है 4, B कितना है 4, H कितना है 4, L कितना है 8 और H कितना है 4। तो कितना आ गया 2 इंटू 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 2 इंटू देखिए इसको जोड़ दीजिए 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 16 80, तो 80 इंटू 2 कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हो सरफेस एरिया तो स्क्वायर यूनिट रहेगी तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो जब दो क्यूब है जिसका हर दोनों क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो जब उसको किनारों से जोड़ेंगे, उसके एंड को उसके किनारों को किनारों से मिलाएंगे, मतलब पहले क्यूब के किनारे को दूसरे क्यूब के किनारे से मिला के उसको जोड़ देंगे, तो क्या बन रहा है एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन रहा है। तो हम देख रहे हैं जब हम किनारों से उन दोनों क्यूब को जोड़ रहे हैं तो उसकी लेंथ में जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड मिल रहा है अंतर सिर्फ यही आ रहा है, आपका ब्रेड्थ और हाइट तो 4 सेंटीमीटर मतलब A ही रहेगा, लेकिन जो लेंथ है वो कितनी हो जा रही है 2A। यहां से यहां तक की लेंथ A, यहां से यहां तक की लेंथ A, तो टोटल लेंथ कितनी 2A। क्लियर? रिजल्टिंग क्यूबॉइड की लेंथ बदल जा रही है, बाकी सारी चीज वही रह रही है। तो A निकाल लो, A बहुत आसान है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब होता है ना, तो बस A क्यूब रख दिया इक्वल टू 64, तो A इक्वल टू कितना मिल गया 4 सेंटीमीटर। अब A अगर 4 सेंटीमीटर मिल गया तो हमने जब क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन किया तो जो लेंथ मिला रिजल्टिंग क्यूबॉइड का वो 8 सेंटीमीटर हो गया। कैसे मिला समझ में आ गया, 4 प्लस 4 8, ब्रेड्थ हो गया 4, हाइट हो गई 4। तो आपने सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया निकाले, क्योंकि उसमें दीवारें भी इंक्लूड हैं, मतलब उसके जो मैंने आपको कल बहुत डिटेल में समझाया था ना बच्चों इससे प्रीवियस वीडियो में, उसका मतलब है उसकी चारों साइड भी आपका उसमें इंक्लूड है और टॉप और बॉटम भी इंक्लूड है। देखो टॉप भी इंक्लूड है, बॉटम भी इंक्लूड है और साइड की दीवारें तो इंक्लूड है ही है। इसका मतलब है आप क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखिए, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, मतलब वेसल का मतलब है कोई बर्तन है, ठीक, जो किसके आकार का है, एक हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो का मतलब होता है खोखला, जो अंदर से खाली होगा। आ गई ना बात में, खाली होगा वो, ठीक है, उसमें कुछ भरा नहीं होगा, ठीक। तो क्या कह रहा है, एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले से बना हुआ है, यानी खोखले अर्धगोले के आकार का है, हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर के आपका क्या फॉर्म में है, ठीक, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, और उस हॉलो हेमिस्फीयर के अंदर खोखले अर्धगोले के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर रखा गया है, चढ़ाया गया है, अध्यारोपित किया गया है। कहने का मतलब है उस हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है। आ गई ना बात समझ में? कहने का मतलब है, ये देखिए बच्चों, ये मान लिया एक क्या है, ये आपका एक हेमिस्फीयर है, ठीक, और इसके ऊपर एक क्या है, सिलेंडर है, माउंटेड द सिलेंडर, इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर क्या किया गया है, माउंटेड किया गया है, अध्यारोपित किया गया है, ठीक। आ गई ना बात में? इस तरीके का है और इस तरीके से एक क्या बन रहा है, बर्तन बन रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो
इस हेमीस्फेयर है और जो ये सिलेंडर है बच्चों वो हॉलो है, खाली है, मतलब खोखला है, अंदर से खाली है। कहने का मतलब ये ऊपर से भी खुला हुआ है और ये वाला पोर्शन भी इसका क्या है, खुला हुआ है। आ गई ना बात समझ में? तभी तो ये खाली होगा, इसके अंदर कुछ नहीं भरा है कह रहा है। आ गई ना बात समझ में? ठीक। अब देखो कहने का मतलब है ये सिलेंडर ऊपर से भी खाली है और नीचे से भी खाली है और हेमीस्फेयर का भी ये वाला भाग क्या है, ओपन है, खुला हुआ है। आ गई ना बात समझ में? सिलेंडर भी ऊपर और ये इस वाले भाग से भी खुला हुआ है और हेमीस्फेयर का भी ये वाला भाग क्या है, खुला हुआ है। अगर बच्चों सिलेंडर और हेमीस्फेयर यहां से ओपन है, इसका मतलब है उसमें ये और ये पार्ट इंक्लूड नहीं होंगे। जब ये पार्ट इंक्लूड नहीं होगा तो कौन सा पार्ट, हम कौन सा सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। किसका, सिलेंडर का और किसका, दूसरा हेमीस्फेयर का। लेकिन आपने निकालना क्या है पहले उसको देखो। आ गई ना बात में? मतलब अगर हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा पूरे वेसल का तो हम क्या करेंगे, हम सिलेंडर का CSA कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और हेमीस्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे अगर हमने ये निकालना होगा। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। ये हेमीस्फेयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो देखो क्या दिया है, गिवन है डायमीटर ऑफ ए हेमीस्फेयर इज या D इक्वल्स टू कितना बच्चों, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब है रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर का जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। सबसे मजे की बात, जो रेडियस यही तो होता है ना, ये देखो ये अगर 14 सेंटीमीटर था तो रेडियस यही तो होता है और रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। जो रेडियस इस हेमीस्फेयर का है वही रेडियस तो इस सिलेंडर का भी होगा। सिलेंडर का रेडियस भी तो यही होगा। आ गई ना बात समझ में? क्लियर? मतलब हेमीस्फेयर का जो रेडियस है वही रेडियस किसका है, सिलेंडर का भी है। आ गई ना बात समझ में? सिलेंडर के लिए भी तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी ना, यही तो रेडियस होता है सिलेंडर का भी। तो क्या लिख सकते हो, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। बच्चों सिलेंडर आपने पढ़ा है ना, देखो सिलेंडर आपने बनाया है, सिलेंडर ऐसा होता है। अगर मैं इसको अलग कर दूं तो सिलेंडर ऐसा बनता है, तो यही तो सिलेंडर का रेडियस होता है। आ गई ना बात समझ में? तो यही तो जो हेमीस्फेयर का रेडियस है वही सिलेंडर के लिए भी रेडियस का काम करेगा। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गई ना बात? ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है उसके बाद। अब उसके बाद कह रहा है बच्चों, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन की जो टोटल हाइट है, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। एच नहीं है ये आपको सिलेंडर की हाइट नहीं दे रखी है, ये तो टोटल वेसल की हाइट दे रखी है। तो सिलेंडर की हाइट तो केवल इतनी होती है ना, ये सिलेंडर की हाइट तो केवल इतनी होगी। कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट? देखो बहुत आसान है निकालना। अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगी हेमीस्फेयर की, होगी कि नहीं होगी? ये भी तो रेडियस होगा। देखिए अगर ये रेडियस है हेमीस्फेयर की तो ये भी तो रेडियस होगी हेमीस्फेयर की। क्या होता है रेडियस की डेफिनेशन? सेंटर से स्पेयर के या फिर सर्किल रेडियस की डेफिनेशन क्या है? रेडियस की डेफिनेशन है सेंटर से सर्किल की बाउंड्री पर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और उन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, जो लाइन सेगमेंट बनती है वही आपका रेडियस कहलाता है। तो सेम स्पेयर के मामले में भी तो वही होगा। देखो सेंटर से स्पेयर की बाउंड्री पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए और सेंटर को उस पॉइंट से मिला दीजिए, तो जो लाइन सेगमेंट बनती है वो रेडियस कहलाएगी। मतलब ये भी रेडियस है और ये रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। देखो बच्चों मतलब यहां से यहां तक का आपको मालूम है कितना, 7 सेंटीमीटर। आ गई ना बात समझ में? इतना पूरा मालूम है 13 सेंटीमीटर, इतना मालूम है 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इतना पूरा कितना है, 13 सेंटीमीटर, और इतना कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो 13 में से अगर 7 माइनस कर दो तो यही निकल जाएगा ना। इतने पूरे में से अगर इतना माइनस कर दो तो यही निकल जाएगा, और यही होती है सिलेंडर की हाइट। आ गई ना बात समझ में? मतलब 13 सेंटीमीटर में से आपने 7 सेंटीमीटर को माइनस कर देना है, सिलेंडर की हाइट भी निकल जाएगी। तो नीचे से लिख देते हैं, हाइट ऑफ ए
सिलेंडर, हाइट ऑफ ए सिलेंडर h इक्वल्स टू कितना 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, दैट इज कितना 6 सेंटीमीटर। कैसे निकली हाइट समझ में आ गया ना बच्चों, क्लियर। हाइट कैसे निकली समझ में आ गया। टोटल हाइट वेसल की दे रखी थी 13 और ये हाइट हेमिस्फीयर के लिए जो हाइट थी वो 7 सेंटीमीटर, रेडियस मतलब 7 सेंटीमीटर। तो इतने पूरे में से अगर इतना माइनस कर दे तो आपका सिलेंडर का हाइट निकल जाएगा। 13 में से 7 माइनस करा कितना आया 6, वही 6 सेंटीमीटर आपका सिलेंडर का क्या होगा हाइट होगा। समझ में आ गई ना बात में, यही तो है ना हाइट h, क्लियर, ये पॉइंट तक ही, ठीक। तो ये 13 में से 7 को माइनस कर दिया, निकल गया। कोई डाउट बच्चों। अब आगे देखिए, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। वर्ड आ गया इनर, मतलब अंदर, इस बर्तन के अंदर का जो सरफेस एरिया होगा, अंदर के भाग का जो सरफेस एरिया है वो निकालना है। मतलब उसमें बाउंड्री भी आ गई, उसमें अंदर का पोर्शन भी आ गया। जब उसमें बाउंड्री भी आ जाती है और अंदर का सारा पोर्शन भी आ जाता है, इसका मतलब है वो टोटल सरफेस एरिया है। आपने क्या निकालना है, वेसल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इस इनर वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। इस इनर वर्ड का मतलब, जहां पर भी इनर वर्ड आ गया इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आ गई ना बस में। इनर सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालना है लेकिन अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बर्तन के अंदर के भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब उसमें सरफेस भी आ गई और उसमें ये सारे जो बाउंड्री हैं ये सारी चीजें आ गई, अंदर का पोर्शन भी आ गया और बाउंड्री लाइन भी आ गई, कर्व्ड सरफेस एरिया और अंदर का पूरा चीज भी आ गई, मतलब टोटल सरफेस एरिया आपने इसमें निकालना है। इनर वर्ड का मतलब समझ में आ गया ना बच्चों। जब भी वेसल का इनर सरफेस एरिया का मतलब है आपने इस बर्तन के अंदर के भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने निकालना है। तो क्या लिखोगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इसका मतलब है आपने वेसल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और ये टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, मैंने कल भी आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। ये देखो कि ये किन दो फिगर से मिलकर बना है, एक तो सिलेंडर से बना है, एक आपका हेमिस्फीयर से बना है। तो दोनों का सीए से निकालोगे, कल भी समझाया था मैंने कैसे निकालते हैं सीए से, बताया था ना। टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो ये देखना कि वो टोटल जो कंबाइंड फिगर है वो किन दो फिगर से मिलकर बना है, उन दोनों का सीए से निकालना, दोनों को जोड़ देना। और वैसे भी यहाँ वो सिलेंडर भी खाली है, मतलब ऊपर से और यहाँ से भी ओपन है और हेमिस्फीयर भी यहाँ से ओपन है, तो इसका केवल कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा, क्योंकि हॉलो सिलेंडर और हॉलो स्फीयर हेमिस्फीयर की बात हो रही है। क्लियर। तो क्या निकालोगे बच्चों, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर। देखो सिलेंडर का कितना होता है CSA 2πRH और हेमिस्फीयर का कितना होता है 2πr²। CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक। दोनों में से 2πr क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन, कितना बचा h, 2π, एक r कॉमन आ गया तो बच गया एक r। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, कुछ दे रखा है क्या कि स्पेशल ये यूज करो करके, ठीक, नहीं दे रखा है तो 22/7। आर कितना दे रखा है, रेडियस जो है दोनों के लिए 7 है तो 7, ठीक। एच कितना दे रखा है बच्चों 6, हाइट ऑफ सिलेंडर 6 है ना, और आर कितना दे रखा है बच्चों, फिर से रेडियस 7, ठीक। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल तो कितना आ गया 2 × 22 कितना 44, 6 + 7 कितना 13। क्लियर बच्चों। अब देख लीजिए कितना निकल के आ गया, 13 4 जा 52, 5, 13 4 जा 52 में 5 कितना आ गया 57। एक बार कंफर्म कर लेते हैं देखिए 22 × 2 44, ठीक। 7 + 6 कितना आ गया 13, 3 को 52, 5, 13 4 जा 52 में 5 57, बिल्कुल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस जो आपका वेसल है इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा इस सिलेंडर का CSA कर्व्ड सरफेस एरिया और इस हेमिस्फीयर का भी क्या कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो डियर स्टूडेंट, मैंने कल भी आपको समझाया था,
प्रीवियस वीडियो में, क्या कि अगर आपने किसी कंबाइंड फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, समझा चुका हूं। अगर आपने किसी कंबाइंड फिगर का, अगर वो मतलब 1 या 2 या 3 फिगर से मिलकर वो फिगर बना हुआ है जिसका आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप ये देखो कि वो कंबाइंड फिगर किन किन से मिलकर बना हुआ है, मतलब उसमें कौन कौन से फिगर यूज हुए और उन सबका कर्व सरफेस एरिया निकालो और जोड़ दो, वही आपका आंसर होगा। वही यहां पर भी हुआ है। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके पहले इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर की पर्पज से। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, क्या कह रहा है, एक टॉय है, खिलौना है जो किसके फॉर्म में है, एक कोन के फॉर्म में है, जिसका जो रेडियस है, कोन का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। और उस कोन को किसके ऊपर रखा गया है, मतलब किसके ऊपर कोन अध्यारोपित किया गया है, माउंटेड है हेमिस्फीयर, नीचे से एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर कोन को रखा गया है। आ गई ना बात में। और कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर एक टॉय बना हुआ है ऑफ सेम रेडियस। और ये भी कह रहा है कि जो हेमिस्फीयर है और जो कोन है दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। कहने का मतलब ये कोन हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया आपका, हेमिस्फीयर हो गया। ठीक, अब देखिए इन दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। रेडियस कितना, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। और ये कोन की क्या है, हाइट है। और यह कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। और ये स्लैंट हाइट होती है L। आ गई ना बात में, स्लैंट हाइट कितनी हो गई, L। आ गई बात समझ में। अब देखो क्या कह रहा है, अब ये टॉय है, टॉय क्या है, देखो ये है बच्चों टॉय, ये जो पोर्शन है वो क्या है, टॉय है। जो मैंने ये डॉटेड लाइन से बीच में बना रखा है वो तो मैंने इसलिए बना रखा कि कोन में भी और हेमिस्फीयर में भी ये सरफेस आपका होता है। ये सर्कल, एक सर्कुलर आपका बेस में, ये कोन के बेस में एक सर्कल होता है, यानी कोन का एक सर्कुलर बेस होता है और हेमिस्फीयर में भी इस टाइप का एक सर्कुलर बेस होता है। क्लियर। लेकिन टॉय में ये छुपा हुआ है, टॉय तो ऐसा होगा ना, ये टॉय ऐसा होगा कुछ, ये है टॉय। आ गई ना बात में, टॉय कुछ इस तरीके का है। आ गई बात में। लेकिन अगर ये कोन है ऊपर वाला तो कोन कुछ ऐसा होगा और हेमिस्फीयर भी कुछ इस तरीके का होगा। आ गई ना बात में। आपने इस टॉय का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इस पूरे जो ये टॉय दिख रहा है आपको, इसका आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर। अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो ये देखो कि ये किन दो फिगर से मिलकर बना है। एक तो कोन से मिलकर बना हुआ है, अब कोन ऐसा होगा, ठीक, और दूसरा हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ है, हेमिस्फीयर भी ऐसा होगा। लेकिन डायग्राम तो ऐसा दिखेगा ना टॉय का। आ गई ना बात में, मतलब ये नीचे से ओपन होता है और ये ऊपर से क्या होता है, ओपन होता है। आ गई ना बात में, मतलब जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालोगे, टॉय में आपने टोटल सरफेस एरिया ये निकालना है। जब आप टोटल सरफेस एरिया टॉय का निकालोगे तो इसका मतलब है आप कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का निकालोगे और कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का निकालोगे और जोड़ दोगे, वही आपका आंसर होगा। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं। आज मैंने बता भी दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे, क्योंकि अगर टॉय में से कोन को अलग करोगे तो ऐसा फिगर बनेगा, लेकिन ऐसा सर्कुलर बेस तो आपने डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, मतलब ये जो कोन है वो नीचे से ओपन है। आ गई ना बस में। और ये जो हेमी सर्किल है ये यहां से ओपन है, इसका मतलब है केवल इनका क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे। इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि जब भी आप किसी कंबाइंड फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालो तब आप उसमें जितने भी फिगर यूज हुए हैं सबका CSA निकालो, कर्व्ड सरफेस एरिया, और जोड़ दो। अब कॉन्सेप्ट वही ध्यान रखना, जब भी टोटल सरफेस एरिया निकालोगे कंबाइंड फिगर का तो जितने भी फिगर उसमें यूज हुए उन सबका CSA निकालो, कर्व्ड सरफेस एरिया, और उनको जोड़ दो। आ गई ना बात समझ में। तो देखिए बच्चों, रेडियस ऑफ ए कोन और रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर सेम है। टोटल हाइट भी दे रखी है टॉय की, कितनी, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, मतलब ये टोटल जो हाइट है टॉय की यहां से लेके यहां तक ये कितना दे रखा है, 15.5 सेंटीमीटर।
ठीक, और आपको पता है अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगी ना, हेमिस्फेयर की रेडियस ये भी तो होगी, अभी तो बताया था डेफिनेशन। अगर ये 3.5 है तो ये भी क्या होगी 3.5। अगर इतना पूरा 15.5 है और इतना 3.5 है तो 15.5 में से 3.5 को माइनस कर दीजिए, ये निकल जाएगा ना, आ गई ना बस में। और ये क्या है, कोन की हाइट है, यही तो कोन की हाइट है बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अगर इतने पूरे में से आप इसको माइनस कर दो तो आपको ये निकल जाएगा, और ये क्या है, कोन की हाइट है। तो सबसे पहले हाइट ऑफ कोन निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ कोन, टोटल जो टॉय की जो हाइट है 15.5, उसमें से हम 3.5 को माइनस कर देंगे। 5 में से 5 गया 0, 15 में से 3 गया आपका 12। आ गई ना बस में, कितना आ गया 12.0 सेंटीमीटर। कोई डाउट, कैसे निकला, समझ में आया। ये भी तो 3.5 रहेगी ना, और इतना पूरा 15.5 है, इतना 3.5 है, माइनस कर दो, हाइट ऑफ कोन निकल जाएगा। दिख रहा है ना बच्चों साफ साफ। अब देखिए टीएसए ऑफ टॉय आपने निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, और मैंने आपको बताया कैसे निकलेगा, किन दो फिगर का यूज हुआ है, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, और वो भी समझा चुका हूं सीएसए ही क्यों लेंगे। अगर आप इस फिगर को अलग करोगे तो कोन बनेगा, क्योंकि कोन भी नीचे से ओपन होगा और ये आपका हेमिस्फीयर भी यहां से ओपन होगा, इसलिए इसका क्या निकलेंगे, केवल कर्व की बात करेंगे, ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। आ गई ना बस में, टोटल सरफेस एरिया उसमें नहीं लेंगे। आ गई बात समझ बच्चों, क्लियर। अब देखिए, अब अगर बात करते हैं सीएसए ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो वो होता है पाई आर एल, क्लियर, पाई आर एल, ठीक। अब देखिए बच्चों, पाई आर एल अगर ये हुआ, ठीक, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस दोनों के लिए दे रखा है, पाई आर दोनों में से क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहां बच गया एल, प्लस यहां बच गया 2, पाई कॉमन आ चुका है, एक आर भी कॉमन आ चुका है, तो एक आर बच गया 2r। अब एल तो हमें मालूम नहीं, एल क्या होती है, स्लेंट हाइट, और फिगर से हम जानते हैं एल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्लियर। पहले एल निकाल लेते हैं, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, एच कितना दे रखा है, हाइट ऑफ कोन 12 का स्क्वायर, प्लस आर कितना दे रखा है 3.5 का स्क्वायर, एल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर 144, 5 का होल स्क्वायर 25, ठीक, 3 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, तो 12.25, समझ में आ गई बात। 5 का होल स्क्वायर 25 और 3 को उसके अगले नंबर से, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12.25, दोनों को जोड़िए, कितना आ गया 156.25, क्लियर, ठीक। तो यहां से स्क्वायर हटा तो वहां स्क्वायर रूट लगेगा, तो L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 156.25। स्क्वायर रूट जब भी निकालते हैं प्लस माइनस का साइन होता है, लेकिन L जो है स्लेंट हाइट है, मतलब हाइट है अपने आप पे, और वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो केवल पॉजिटिव लेंगे। 156.25 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, यहां पर देखिए स्क्वायर रूट निकालते हैं पेयर के फॉर्म में, ठीक, ये सिंगल बच गया, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 आ गया, और 1 जितना यहां मल्टीप्लाई किया उतने से ऐड किया, आपको मालूम है उतना ही ऐड करते हैं, 1 + 1 2, ये माइनस हो गया। अब ये पेयर के फॉर्म में उतर गया 5 6, जितना यहां आएगा उतना ही ऊपर आएगा, ठीक है ना, उससे ही मल्टीप्लाई करोगे, या तो वो 56 से कम आना चाहिए या तो इसके बराबर आना चाहिए। 22 2 जा कितना आ गया 44, 56 में 44 माइनस करो 12 आ गया। अब पेयर के फॉर्म में आगे उतार दो, 2 5 उतर जाएगा, ठीक, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 2 ऐड हो जाएगा, आ गई ना बात समझ में। 22 + 2 कितना 24। अब यहां पर पॉइंट है तो 12 के बाद भी क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए जाहिर सी बात है 25 है लास्ट में, तो इसके आगे भी 5 आएगा, 2 4 5 × 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 में 2 22, 2 5 2 जा 10 में 12, बिल्कुल कितना आ रहा है 12.5 निकल के आ रहा है, ठीक। डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले भी समझाए हैं कि कैसे स्क्वायर रूट निकलते हैं, तो ये आपको पता चल गया कि इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 12.5, यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्लियर। स्क्वायर रूट निकालना आपने सीखा है। तो देखिए बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, एल की वैल्यू 12.5 + 2 × आर की वैल्यू 3.5।
देखिए 7 से ये कितने बार कैंसिल, 0.5 बार, 3.5 था ना, 7 इंटू 7 0.5 जा कितना आ गया 3.5, जाहिर सी बात है कर लोगे ना सॉल्व। ठीक, अब देखिए क्योंकि 3.5 को 7 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, पॉइंट लगाओगे तो 35 हो गया, 7 5 जा 35 तो 0.5 आ जाएगा। ठीक, 22 इंटू 0.5 करिए, 22 5 जा 110 तो एक पॉइंट है तो एक प्लेस पीछे चला जाइए 11.0, तो 22 इंटू 0.5 कितना आ गया 11। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2 कितना आ गया 7 आ गई ना, बस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 आ गया, 11 इंटू इसको जोड़ दीजिए, देखिए कितना आ गया 19.5 आ गया। क्लियर, इतना ही आएगा ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ठीक, 2r तो 2r निकल के आ गया, 3.5 इंटू 2 बिल्कुल 7 आ गया। ठीक, 0.5 बिल्कुल 19.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, 99 में आपने 5 ऐड किया तो कितना आएगा आपका 104। ठीक, 10। ठीक, और 11 1 जा 11 में 10 21 तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना निकल के आएगा 214 यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बस में, कैसे निकाला समझ में आया। बस मैंने आपको बताया है जब भी आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा कंबाइंड फिगर का, तो आप ये देखिए कि उसमें कौन से दो फिगर कंबाइंड है। जैसे इसमें एक कोन था और एक हेमिस्फीयर था, तो दोनों का सीए से बिना दिमाग लगाए मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, और वैसे यहां भी समझा दिया कि क्यों हमने लिया। ठीक, आ गई ना बस में सीए से क्यों लिया, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझा चुका हूं। अगर कंबाइंड फिगर आए और उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो जो दो फिगर उसमें बन रहे हैं उन दोनों का सीए से निकालो और दोनों को जोड़ दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये स्लैंट हाइट कैसे निकाली समझ में आ गया ना। ठीक, पढ़ रखा है हमने स्लैंट हाइट का फॉर्मूला भी। तो इस तरीके से ये एल क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट। क्लियर, ठीक, और हमने ये निकालना पढ़ रखा है कैसे, इस फॉर्मूले से, क्योंकि 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमने एल भी निकाल दिया। ठीक, ये तो निकल गया था क्या एल। ठीक, ये एल भी आपका निकल गया, हमने फॉर्मूले में रख दिया, हमारा आंसर भी आ गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अब आज का कार्य आपका यही है, इसको वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप उतार लेंगे।